जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 8 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 8 फेब के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की। टॉवर आया हुआ है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन में है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने देखिए यहाँ पर 16, 9, 25, 7। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉवर आया हुआ है, मतलब सिचुएशन अभी बैलेंस में नहीं है, चीज़ें भी ठीक नहीं है इनकी लाइफ में। ओके या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फियर में हो सकते हैं, नेगेटिविटी में हो सकते हैं। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए 1 2 1 2 सारे इक्वल ही हैं। ओके वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 16। चलिए ठीक है देख लेते हैं, 1 मिनट। 1 2 1 2। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इक्वल है। ठीक है नंबर है आपके लिए 16, 5, 1 एंड 10। ओके तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है 11, 3, 5, 7। तो 11 11 आपको दिखेगा, 111 आपको दिखेगा, 55 आपको दिखेगा, 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस चलिए तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में ईगो फाइट चल रही है। 16, 5, 21। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी ये ईगो फाइट जो है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि टेबल टर्न हो रही है। ओके एंड आपके पार्टनर आपके साथ ही ग्रोथ देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था जैसे आप उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर लास्ट नाइट टॉवर मोमेंट आया है। तो या तो मुझे दिख रहा है कि किसी व्यक्ति ने इनको टॉवर दिया है। 16, 9, 25, 7 स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर का कोई भ्रम है जो टूट गया। ओके यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा था जैसे आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर आप इनके साथ ईगो फाइट कर रहे हैं। लेकिन लास्ट नाइट कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये भ्रम में थे, आप इनके साथ किसी तरह की ईगो फाइट नहीं कर रहे थे। ओके या फिर आप इनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे थे, बल्कि इनकी लाइफ में तो मतलब कुछ और ही सिस्टम चल रहा था। तो ये जो ईगो फाइट थी ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं एंड आपके पार्टनर 516 की एनर्जी में है। आपके पार्टनर आप ही के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप तो बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं, आप तो इनोसेंट हैं, आप दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यस भाई ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों की हालत एक ही जैसी है, दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, दोनों की लाइफ में सेम प्रॉब्लम हो सकती है, सेम सिचुएशन हो सकती है एंड सेम स्ट्रगल हो सकते हैं। ये पॉसिबल है कि जैसे जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है या फाइट कर रहा होता है, तो उसे लगता है कि सामने वाला इंसान कहीं उसका फ़ायदा ना उठा ले, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से वो क्या करता है कि वो जिस पे ट्रस्ट करना चाहिए उस पर भी डाउट करने लगता है, उसको भी गलत नज़र से देखने लगता है। तो यही कंडीशन मुझे आप दोनों के साथ दिखाई पड़ रही है। लेकिन लास्ट नाइट कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच हुआ हो सकता है, नहीं तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। ठीक है 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि गलत तो आपके साथ भी हुआ है। 16, 5, 21 मतलब 3 की एनर्जी। तो 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस की एनर्जी। यस
एम्प्रेस की एनर्जी एंड यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी। यस, एम्प्रेस एंड एम्प्रर मतलब क्या है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों पावर कपल हैं एंड सेम कंडीशन मुझे दिख रही है, सेम स्ट्रगल भी दिख रहे हैं। तो 5 1 6 6 10 16 टॉवर की एनर्जी है, तो टॉवर एंड यहाँ पे भी टॉवर एंड यहाँ पर 10 एंड 16 26 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे भी मुझे ज़्यादातर ऐसी एनर्जी आ रही है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो लास्ट नाइट जैसे आपके पार्टनर ने आपको जैसे आपके दुखों पे मरहम लगाया है, या फिर ये चाहते हैं ऐसा, जैसे आप लोग लवर्स हैं, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं जैसे आपके सामने अपना दुखड़ा रोना, अपना पेन बताना, जिससे कि आप इनको मरहम लगा दें, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही इनके पेन को समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी सेम पेन से गुजर चुके हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो मे बी आप लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं एंड 11 1 12, लेकिन आपको पनिशमेंट मिला हुआ है, मे बी आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया है एंड आपको पनिश्ड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तो है। तो 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। तो भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई 3 लोग मिलकर के आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, आप जानते हैं इन तीनों लोगों के बारे में, लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड से तो दिख रहा है कि आप जो हैं एस्केपिस्ट की एनर्जी है, मे भी आप किसी कोर्ट केस से बच रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से अपना बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप फेस नहीं करना चाह रहे हैं। कोई सच आपको पता है, लेकिन आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं? 11 1 12, क्योंकि आपका नज़रिया गलत हो गया है। ये भी पॉसिबल है, मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप थोड़ी सी पार्शलिटी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आपको सच पता है, आप जानते हैं कि ये चीज़ सच है, अपने बिजनेस या जॉब में हो सकता है, या फिर कोई कोर्ट केस आपको लगा है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप उस गलत को गलत बोल नहीं रहे हैं, हालांकि आप काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं, लेकिन फिर भी आप किसी को बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये मे भी आपका कोई अपना हो सकता है, मे भी आपका अपना कोई किसी कोर्ट केस में फंसा हुआ है एंड आपको पता है कि ये विक्टिम है, ये गलत है, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आ रहा है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, मतलब आप फैमिली के अच्छे के लिए या फिर अपने बिजनेस या जॉब के अच्छे के लिए आप जो है इस चीज़ से बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि कोई 3 लोग हो सकते हैं जो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मे बी आप किसी की कॉन्स्पिरेसी को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते हैं। ओके, यस, डिटैच से दिखाई पड़ रहे हैं कि आई डोंट केयर, क्योंकि ये आपके अपने लोगों का मैटर हो सकता है एंड अब अपने लोगों की बातों पे लोग चुप्पी नहीं साध लेते हैं कि ये मेरे हैं तो मुझे इनके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, बचाते बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी मैटर में। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में है, ये आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके सामने पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। मे भी पहले आपके पार्टनर एम्प्रेस की पोजीशन पे थे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्प्रर दोनों आए थे। मे भी आप दोनों पहले अपनी अपनी पावर शो कर रहे थे। ईगो फाइट तो मुझे दिख रही है, पावर फाइट मुझे दिख रही है, जैसे आपके पार्टनर ऐसा शो कर रहे थे कि आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, एंड आप भी ऐसे ही शो कर रहे थे, लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे झटका लगा है। अब झटके का रीज़न ये भी हो सकता है कि पावर लॉस हुआ है किसी का, या फिर जिस पे विश्वास करके जिसके दम पे पावर दिखाई जा रही थी वही फेक निकला। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब वो जो एम्प्रर वाला इन्होंने जो लबादा उड़ा हुआ था वो उतार दिया है एंड अब ये कह रहे हैं कि भाई प्यार में ईगो नहीं चलता है। ओके, जहाँ पर आप दोनों का सेम पेन है, सेम मोटिव है, सेम डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पर ईगो का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब किसी भी सिचुएशन में जैसे आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप इनको जितना बेटर तरीके से समझ सकते हैं उतने अच्छे से कोई इनको समझ नहीं सकता है। 16 7 23 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। तो हेरोफेंट का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि यू आर द मोस्ट सुटेबल पार्टनर फॉर देम। ओके,
7 5 12 हैंगमैन। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये काफ़ी लंबे टाइम तक इस बात को समझ नहीं पाए, काफ़ी लंबे टाइम तक इनका नज़रिया गलत था आपको देखने का। ओके, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी आपके पार्टनर के मन में काफ़ी सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन सभी लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपको पेन दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है। एंड आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर को लग रहा था पहले कि आप गलत हैं, लेकिन फिर उनको लग रहा है कि वाकई में आपको हेल्प की ज़रूरत है। एंड आपके पार्टनर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, आपको सेव करने, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। डॉटर ऑफ वैंड, तो 5 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ वैंड ने। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वाली एनर्जी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इस वक्त आपको उनकी ज़रूरत है, तो फिर फाइट एट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है। ओके, मे बी आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा बताया है कि उन्होंने आपके लिए बहुत फ़ाइट की है एंड अब उनको आपकी नीड है, तो आपको लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन हो सकती है। 16 5 फिर से 21, टेबल टर्न हो गई है। पहले आप लोग आपस में फ़ाइट कर रहे थे, फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ओके, इसको क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट। यस, मे बी आपके पार्टनर ने आपकी आंखें खोल दी हैं, कोई सच्चाई आपके सामने लेके आ गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो क्लैश चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। एंड अब आप अपने पार्टनर को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए हैं, या ऐसा फ्यूचर में आपके पार्टनर करने की सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई सच्चाई आपको बताई तो फिर आप ज़रूर इनकी सुनेंगे एंड आप ज़रूर इनकी हेल्प करेंगे। ओके, 9 7 16 टावर की एनर्जी है। टावर की एनर्जी क्यों आ गई है यहाँ पे? अच्छा, टावर की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, हम्म, आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उनके लिए फ़ाइट करें या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आए। बस आपके पार्टनर को आपका साथ चाहिए। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उनकी वजह से किसी तरह की मुसीबत में फंसें। बस आप दोनों का साथ ना टूटे, ऐसी चाहत है आपके पार्टनर की। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो भाई बहुत जल्दी ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है कि आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी दें एंड आप लोगों के बीच के क्लैशेस ख़त्म हो जाएं। ओके, जय माता दी।